morning, student. Today we will discuss the lapse of an offer. LAPS, lapse of an offer. Lapse of an offer or revocation of an offer. प्रस्ताव का खंडन व समापन। कैसे समाप्त किया जा सकता है, खत्म कैसे किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है। जैसे आपने प्रस्ताव दिया, आपको लगा कि नहीं अब तो प्रस्ताव ऐसा है कि अब प्रस्ताव तो ठीक नहीं हो पाया है, इसके लिए इसको खंडित किया जाए। तो कैसे हम प्रस्ताव को खंडित कर सकते हैं? टुडे वी विल डिस्कस द लैप्स ऑफ एन ऑफर। एज वी नो that offer can be revoked before the acceptance of the offer। हमेशा याद रखिएगा कि प्रस्ताव का खंडन, प्रस्ताव का समापन, प्रस्ताव को खत्म तभी किया जा सकता है जब उस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं हुई हो। प्रस्ताव की स्वीकृति के पूर्व ही प्रयास करना चाहिए कि प्रस्ताव को खंडित किया जा सके। तो इस संबंध में विशेष तौर से सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विशेष तौर से इस विषय में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 डील करता है कि कब और किन किन परिस्थितियों में प्रस्ताव खंडित हो जाएगा। ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर ऑफ गिविंग ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू द ऑफरिंग। मीन्स पहला, प्रस्ताव को खंडित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रस्ताव को खंडित किया जा सकता है प्रस्तावकर्ता के द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के पूर्व सूचना खंडन को देते हुए। प्रस्ताव का खंडन संबंधी सूचना स्वीकृतकर्ता को देने के साथ ही प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा। सेक्शन 6 में क्या क्या करना है? सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 6 लैप्स ऑफ एन ऑफर। मैं पॉइंट पहले लिखवा दे रहा हूं। लैप्स ऑफ एन ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, प्रस्ताव का खंडन। हिंदी मैंने आपको बताया, प्रस्ताव को कब खंडित किया जा सकता है। तो जो एक एक करके पहला सेक्शन 6 का जो पहला सर्कमस्टांसेस, पहली परिस्थिति जो है वह परिस्थिति है नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन प्रस्ताव के खंडन संबंधित सूचना को देते हुए प्रस्तावकर्ता अपने प्रस्ताव को खंडित कर सकता है, समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है। पहला। नंबर 2, बाय द लैप्स ऑफ टाइम। बाय द लैप्स ऑफ टाइम, इसकी हिंदी आप पहले वाले को लिख लीजिए। सूचना खंडन हेतु, सूचना खंडन के माध्यम से
दूसरा है बाय द लैप्स ऑफ टाइम। एज वी नो इट इज अप टू द ऑफरर टू फिक्स द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। यह प्रस्तावकर्ता पर निर्भर करेगा कि प्रस्ताव देते समय स्वीकृति के लिए समयावधि यदि वो निर्धारित कर देता है तो उसी समयावधि के अंतर्गत ही स्वीकृति आपको करना पड़ेगा। नंबर 1 बाय द लैप्स ऑफ टाइम। तो लैप्स ऑफ टाइम यदि उस समयावधि के उपरांत आप स्वीकृति करते हैं तो प्रस्ताव अपने आप ही खंडित मान लिया जाएगा। इसके आगे भी मैं चर्चा करूंगा। जिन प्रस्ताव में समय निर्धारित नहीं किया गया है वहां पर क्या होगा, इसकी भी चर्चा हम इसी के तहत करेंगे जब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे इलाबोरेटली। failure to fulfill the condition precedent, PRECEDENT। मैंने ये भी आपको बताया है प्रस्तावकर्ता को यह भी उन्मुक्त किया गया है प्रस्ताव देते समय शर्त को भी लगा सकता है। यदि प्रस्तावकर्ता स्वीकृति करने के पूर्व कुछ शर्त निर्धारित किया है तो यदि उन शर्तों की पूर्ति स्वीकृतकर्ता नहीं करता है स्वीकृति के पूर्व तो यह माना जाएगा कि प्रस्ताव खंडित हो गया है। इस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरे वाले पहला शब्द है समयावधि व्यतीत होने पर, हिंदी लिख दीजिए समयावधि व्यतीत होने पर। और तीसरा है शर्तों स्वीकृति के पूर्व शर्त न मानने पर, शर्तों के न पूरा करने पर, शर्तों के न पूरा करने पर। नंबर 4 है बाय डेथ और इंसैनिटी। मृत्यु कारित होने पर, मृत्यु वह विकृत चित्ता की अवस्था में। नंबर 4, नंबर 5 इतनी बातें आपको ये भी है कि यदि प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव देने के बाद यदि उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, यदि विकृत चित्त हो जाता है तो उस स्थिति में भी प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा। इस पर भी हम दृष्टांत के माध्यम से चर्चा करेंगे। नंबर 5 है बाय काउंटर ऑफर। ये भी आपको बता दें, यह मैंने क्या बताया, ये चारों चीजें आपको सेक्शन 6 में मिलेगा जब आप सेक्शन 6 की धारा को पढ़ेंगे। व्हेन यू विल गो थ्रू द सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, दिस 4 थिंग्स यू विल गेट, द रेस्ट। द 5th पॉइंट बाय काउंटर ऑफर और 6 नंबर पॉइंट बाय रिजेक्शन, REJECTI, बाय रिजेक्शन। यदि आप रिजेक्ट कर देते हैं,
रिजेक्ट करना मतलब रिजेक्ट करना बाय काउंटर ऑफर। काउंटर मतलब प्रस्ताव में प्रस्ताव देना, प्रस्ताव में प्रस्ताव बाय काउंटर ऑफर माना जाएगा। बाय रिजेक्शन नकारना, नकारने पर, नकारने यदि आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं एक एक करके इस पर चर्चा करूंगा। तो पहला पॉइंट जो है, ये 6 पॉइंट आप लिख लीजिए, और 6 पॉइंट जो है 6 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द 6 essentials, any offer can be revoked, any offer can be lapsed, and after the lapse of offer, no contract will come into existence. इन 6 परिस्थितियों में कोई भी प्रस्ताव खंडित, खत्म, समाप्त हो जाएगा। और समाप्त प्रस्ताव संविदा के सृजन को नहीं करेगा। अब पहला जो पॉइंट है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन पहला पॉइंट है। एक चीज आपको बता दें, एंड दिस पॉइंट जस्ट आफ्टर गिविंग ऑफ द ऑफर टू द ऑफरी, and when the offerer realizes that that very offer needs to revoke, needs to lapse before the acceptance of the offer, that very offer can be revoked, can be lapsed by the offerer before the acceptance। कहने का अर्थ मेरा यह है, प्रस्ताव देने के जस्ट बाद यदि एहसास होता है प्रस्तावकर्ता को कि नहीं, प्रस्ताव तो ठीक नहीं दिया गया है, और इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव के साथ इसको कैसे समाप्त या समापन किया जाए, कैसे खंडित किया जाए, तो प्रस्ताव की स्वीकृति के पूर्व ही वह प्रस्ताव को सूचना के माध्यम से सूचना स्वीकृतकर्ता को देगा कि मैं आप से किसी भी प्रकार की कोई संविदा नहीं करना चाहता, और यदि प्रस्ताव आपको मिला भी है और आप यदि विचार कर रहे हैं तो विचार को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब यह प्रस्ताव को मैं खंडित करता हूँ। नोटिस ऑफ रिवोकेशन, अगर यह सूचना प्रस्तावकर्ता स्वीकृतिकर्ता को स्वीकृति के पूर्व, प्रस्ताव की स्वीकृति के पूर्व यह सूचना दे देता है, तो इस माध्यम से प्रस्ताव खंडित हो जाएगा, प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, प्रस्ताव का समापन हो जाएगा जो संविदा हेतु दिया गया था। नंबर 1, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सूचना के खंडन संबंधित जो सूचना है, इसकी जानकारी, इसका ज्ञान, इसका भान अवश्य स्वीकृतकर्ता को होना चाहिए। इट मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। प्रस्तावकर्ता को यह संज्ञान अवश्य होना चाहिए, इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए, इसका भान अवश्य होना चाहिए कि प्रस्तावकर्ता ने प्रस्ताव के खंडन संबंधी सूचना मुझे दे दिया है। और जैसे ही प्रस्ताव की सूचना दी जाती है, प्रस्ताव ऑटोमेटिकली विद द इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव के साथ प्रस्ताव खंडित मान लिया जाता है और खंडित हो जाएगा। और यह एक पद्धति है, नोटिस के माध्यम से प्रस्ताव को खंडित किया जा सकता है। जैसे नीलामी चल रही हो और नीलाम करता सब बैठे हों,
जैसे ही नीलामी में बी एक प्रकार का बेट लगाता है और बेट में हामी भरने के पूर्व और हथौड़ा गिरने, हैमर बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, हथौड़ा गिर जाएगा तो स्वीकृति मान ली जाएगी। यदि वो नीलामी में हाँ बोलता है और उसको ऐसा प्रस्ताव, जैसे वहां पर आता है कि एक जमीन है, उस जमीन को इतने में बेचना चाहता है, इस तरह की सामान की नीलामी होती है, तो प्रस्ताव देता है, माने द होल स्टेज इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑफर। दैट वेरी पर्सन, दोज हु आर इन अ मीटिंग ऑफ ऑक्शन, when he has given the offer that yes, he wants to purchase the thing at this rate, and just after giving of the offer and before the fall of hammer indicates the acceptance. यदि हथौड़े के गिरने के पूर्व यदि प्रस्ताव करता फिर कहता है नहीं मैं इस सामान को नहीं लूंगा, तो यह मान लिया जाएगा कि वह नोटिस ऑफ रिवोकेशन है और नोटिस ऑफ रिवोकेशन के माध्यम से प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा और जिसकी संविदा सृजन में और जिससे संविदा अस्तित्व में कदापि नहीं आ सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट था बाय द लैप्स ऑफ टाइम। बाय द लैप्स ऑफ टाइम, समयावधि के व्यतीत होने पर। इसमें दो चीजें आप याद रखिएगा। If time is fixed by the offerer at the time of the giving of the offer, इसमें दो चीजें हैं। यदि प्रस्तावकर्ता स्वीकृति के पूर्व या स्वीकृति के लिए कोई समय निर्धारित करता है तो आपको उसी समय अवधि के तहत स्वीकृति को दे देना पड़ेगा। यदि आप उस समय अवधि में स्वीकृति नहीं देते हैं, यदि नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आप ने समय अवधि में स्वीकृति नहीं दिया, जिससे कि प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा। जैसे बाय द लैप्स ऑफ टाइम नंबर 1, व्हेन टाइम इज फिक्स्ड, अगर टाइम फिक्स्ड, व्हेन द टाइम इज फिक्स्ड बाय द ऑफरर, यदि प्रस्तावकर्ता के द्वारा समय निश्चित है, स्वीकृति का प्रस्तावकर्ता के द्वारा समय निश्चित है, समय निश्चित किया गया है। यदि प्रस्तावकर्ता के द्वारा समय निश्चित कर दिया गया है कि स्वीकृति के लिए, तो उसी समयावधि के तहत आपको स्वीकृति देना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा। और दूसरा है, यदि प्रस्तावकर्ता स्वीकृति का कोई समय निर्धारित नहीं किया है तो वहां पर एक थ्योरी अप्लाई होती है, आफ्टर द पीरियड ऑफ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम, युक्त समय, जहां पर प्रस्तावकर्ता कोई भी समय निश्चित नहीं किया है कि कितने समय तक या कब तक आप स्वीकृति देंगे, तो वहां पर एक थ्योरी अप्लाई होगी कि रीजनेबल टाइम एंड आफ्टर द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम एंड द रीजनेबल टाइम शैल बी ascertained with the facts and circumstances of the case। यह केस के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि युक्त समय क्या होगा, और युक्त समय के व्यतीत होते ही आप के द्वारा दिया गया या प्रस्तावकर्ता के द्वारा दिया गया प्रस्ताव खंडित मान लिया जाएगा। टुमारो आई विल डिस्कस द इलस्ट्रेशन ऑफ रीजनेबल टाइम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।